हम लिफ्ट के साथ साथ एक आध कमरा भी बनाते हैं, जीना भी चमकाते हैं लिफ्ट के साथ साथ, और भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इन बोर्डों का कोई इंतजाम करके लिफ्ट का मंजूर आप करोगे खैर अपने आप ही, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, आपके अपने ही, मेरे से ज्यादा आपके अपने हैं, और आप मानते भी हो। आपको भाटिया साहब के रूप में देखो ऐसा सांसद मिला है जो पार्टी के साथ साथ 24 घंटे पार्टी के साथ साथ, जिसको आपकी भी सोच है, इसको कोई दो राय नहीं, और हमारा दोनों का बड़ा प्यार है। लेकिन जो ये बात है, ये दिल में जो दर्द है उसकी बात आई है, ऊपर कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, और भाटिया साहब इस बात को सारा बताएंगे भी। और क्यों इसलिए मैं जोर इसलिए लगाया है कि 2 4 5 और भी कर देना, मेरी जिम्मेवारी के अलावा वो भी आप ही करोगे। मैं सांसद के तौर पे यहाँ तो दे नहीं सकता। हरेंद्र कल्याण जी को भी कहूंगा भाई आप भी अपना पिटारा थोड़ा सा खोला करो भाई, खोला ठीक है, और खोल दिया, कोई 5-10 लाख में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे सिस्टम है जो कई करोड़ भी दिए जाते हैं, इनमें संस्थाओं में मौज कर दिया करो, कोई बात नहीं है। तो मैं फिर से, और भी जो संस्थाएं हैं सभी में मैं फिर से संजय भाटिया जी का, अरविंद कल्याण जी का, शशिपाल मेहता जी का, कुलदीप प्यारेलाल जी का, केबी पंडित जी, सुभाष शर्मा जी, गुरचरण जी, श्यामलाल जी, नरेंद्र जी, सुभाष जी, भाई आजाद अत्री जी, और अशोक जी, बालकृष्ण जी, अशोक दीक्षित जी, अशोक भूरा जी हैं। लेकिन ये है हम मिलकर के, हम सारे मिलकर के काम करें तो और ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इस 75% वाले कोटे को भी हम पूरा करें, नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। एक संजय भाटिया जी देखो, आपने दोनों ने मिलकर कई काम ऐसे थे जो हमने करवाए सरकार से। हरेंद्र कल्याण जी बैठे सरकार का हिस्सा, हमारे शशिपाल मेहता जी भी सरकार का हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत ही किशनबल पंडित जी भी हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, जो ईबीपीजी का, एक मिनट भाटिया साहब, वो 17 का मामला है, 17 का मामला है, 10% का 241 परिवार हैं, वो बहुत ही धर्म का काम है। उस 241 परिवारों को ज्वाइन कराओ, जो ज्वाइन करा सकते हैं। उसको बाद में कानून रद्द हुआ है, उसके बाद कानून रद्द हुआ है 19 में। 2017 के एडवर्टाइजमेंट के बाद रिजल्ट आ गया था, इंट्रो हो गया था, लिस्ट लग गई थी और वो ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ऑफिसर से जो गलत बताया हो। तो मैं कहूँगा कि इसको अगर आप करें तो बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा। इन शब्दों के साथ जो है, और भी जितनी भी बातें हैं उन सब बातों को, एक और भाटिया साहब, करनाल में, ये अपनी बात है, इसमें कोई सुनाने वाले, करनाल में एयरपोर्ट लेकर के आया था मैं, याद था, करनाल में एयरपोर्ट आया था, हिसार और करनाल दोनों में। हरेंद्र जी जब आप भी हमारे साथ थे कांग्रेस में, तब की बात है। और वो एयरपोर्ट एक बार कोशिश करो, जमीन की वजह से, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, शायद जमीन कम थी, लेकिन हम कोशिश करें, जमीन मेरा ख्याल देने को लोग बात तैयार हैं, हो जाएंगे तैयार, तो ऊपर नीचे करके एयरपोर्ट जैसी चीज दादा ले पोता बनता, उसको हम कोशिश करें वो दोबारा से मिल सकता है। और तो मुख्यमंत्री जी इतने मजबूती के साथ, और आप सब मिल करके वो सारे का सारा, एक सेना में जो भर्ती है उसमें भी बहुत डिले हो रहा है, मैंने भी पार्लियामेंट में उठाया है, आपने भी रखा है, इसमें भी हम दोनों मिलकर काम करें तो सेना की भर्ती भी जल्दी से जल्दी कराएं। और भी जो हरियाणा सरकार की जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट है, उनमें भी हम तेजी करें तो बहुत अच्छा है। नौजवान साथी काफी उम्मीद कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है इस फंक्शन को अटेंड किया, और समय समय पर जो है आते रहेंगे। और एक और डिमांड जो है भाटिया साहब बढ़ गई है कि परावर की जो 15 एकड़ जमीन है, उसके साथ एक डिमांड है कि अब उसके साथ नत्थी करके जो है एक सिस्टम बनाया जाए, उसकी एक प्लानिंग करके, सरकार की जमीन हो तो लीज पर है, सरकार का ही सारा सिस्टम है, उस पर प्लानिंग करके कि क्या बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, या उसमें मेडिकल कॉलेज बनेगा और मंदिर बनेगा, जो भी प्लानिंग करनी है उस 15 एकड़ में सरकार प्लानिंग करके उस जमीन को कंस्ट्रक्शन का काम भी अब सरकार कर रही है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ने कुछ एक बातें कही डॉक्टर साहब ने, मैं प्यार लास्ट वाली बात पहले कहता हूँ, जहां तक सभा को देने वाली बात है, मैं तो देखो कोई कार्यक्रम में भी नहीं आया था। मेरा भाई है सुभाष,
आज का नहीं, बहुत पुराना साथी है हमारे गांव का दामाद भी है। और कुलदीप जी का भी मेरा बहुत पुराना नाता है। कुलदीप जी का कोई पारिवारिक कोई बात हुई थी आज से 10-5 साल पहले, मैं तो सांसद भी नहीं था, तो मैंने उस नाते से परिवार का सदस्य बन के खड़ा हुआ था। तब से लेके मेरा अब तक प्यार है और आप सबने इतना मान सम्मान दिया तो मैं पहले ही आके कर गया था। मैंने कोई कार्यक्रम की इंतजार नहीं करी थी, जो ठीक कह रहा हूँ सुभाष जी, और बिना मांगे कर गया था। और रही बात, डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं ये लास्ट वाली बात पहले करूँ और पहले वाली बाद में करूंगा, वो क्लाइमैक्स है वो बाद में करूंगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सादे आदमी है, इनने 10 लाख रुपए की लिफ्ट कह दी, मैं तो 25 की कहता। डॉक्टर साहब ये राज आ गया बीजेपी का, कांग्रेस के राज में तो लिफ्ट 25 की ला क्या करे थी, हमें 10 की थी। तो ये जो लिफ्ट है 10 की, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। पानीपत 24 सेक्टर में अग्रवाल धर्मशाला है, मैंने उनको 11 लाख रुपए लिफ्ट के दिए, तो उन्होंने कह दिया नीचे जो निगम वालों ने जी 19 लाख की लिफ्ट है, तो 19 लाख का बना के बजट भेज दिया मेरे को। उन्होंने बताया, तो नाम भी बता सकता हूँ एमई का, जिसको एक्सिन को मैंने फोन करा, तो लिफ्ट का एक कोटेशन तो आ रही 10 की, तो मैंने पूरा टाइट करके उसको फोन कराया। मैं कहा भाई 19 की लिफ्ट तू कैसे चढ़ा देगा, जब आ तो कागजा में कंपनी तो 10 की दे रही, तू 19 का कैसे दे देगा। फिर वो सारा काम 10 में हो गया, चलो वो विषय नहीं है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि लिफ्ट के पैसे मांगे, लो भाई मैं आज इस पवित्र मंच से घोषणा करता हूँ, सुन लो भाई, 11 लाख रुपए या 10 जो भी पहले दिए, सुन लो, ताली बजाए पहली पूरी तो सुन लो। जब तक जिंदा रहा, पहली बात कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहा और जब तक सांसद रहा, 11 लाख रुपए हर साल मेरे से लिया। भाई देखो, सुन लो भाई, जब अगर भाई सांसद हूं, नारे अगले पल का पता नहीं, बाहर जाते पता नहीं क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, तो भाई सांसद न रहा फिर भी कोई नहीं, लेकिन अब जिंदा भी रहा फिर सांसद ना बढ़िया, उसका भी कोई नहीं। लेकिन जब तक जिंदा हूं, सांसद हूं, हर लाख 11 लाख रुपए ले लियो आप, कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट लगवाइयो, कमरे बनवाइयो, हाल बनवाइयो, जो बन, और भी कोई लग जाए कसर रह जाए वो भी मेरी सोच देख लो, ये भी कर देगा भाई, ये जिंदगी में नहीं सुना भाई। ये सांसद भगवान आपको सांसद बनाता रहे, लेकिन सांसद ना भी हो तब भी आप मजबूत हो। तब से नहीं, देखो बात सुनो भाई, मेरी बात सुन लो। देखो डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब आजकल चौके छक्के मार रहे हैं, मेरी बात सुनो, यूं चौके छक्के कहीं भी चाल सके, जो बावड़े है ना उनके आगे चल सके। संजय भाटिया जमीन का उठा कार्य करता है, आत्मा को भी समझता है, मन को भी समझता है। जहां तक मेरी सुन लो, जे वाली बात सुन लो, जे वाली बात सुन लो, ईमानदारी की बात है। जब से सांसद बना हूं, ये भी मैं मंच तो परमात्मा का मान रहा हूं, मैं ईमानदारी की बात है, जितना मेरे पास स्टाफ है, ईमानदारी की बात है, उसको अपनी तनख्वाह में से पैसे देने भी मुश्किल पड़ रहे हैं। हाँ एक बात ईमानदारी से कह सकता हूँ, सारे जानते हैं भाई, अपनी खान को नहीं चलाऊं, 2 रुपए का दीवाल लिवाल किसी से नहीं हूं, ईमानदारी से अपना जिंदगी व्यतीत करता हूं। इसलिए जेब से तो मेरे को आप 11 लाख कह रहे हो, 1 लाख देने का भी मेरा समर्थन नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन सुभाष भाई मेरी जन्मपत्री जानता और सारा हल्का जानता है, आप बिल्कुल नेक नीति चलते हैं। अपोजिशन वाले जरूर कुछ क्या देंगे होंगे भाई, यूं तो चंचल राणा मुस्कुरा रहा है पीछे बैठा हुआ, ये अपोजिशन वाले कुछ बोल देंगे। एक बार आज सुन लो, सुभाष सरकार का बोल, दूसरी बात सुन लो, बात ईमानदारी की आई है तो सुन लो। इन्होंने कहा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, मेरा बड़ा अच्छा प्यार है संजय भाटिया और मिलके हमने काम करा, प्यार वाले भी सुन लो। जब डॉक्टर साहब का पार्टी में नहीं थे बीजेपी में, तो मैं प्रदेश का महामंत्री था, जनरल सेक्रेटरी था, मैं रोहतक कार्यालय में बैठता था, 8 बाई 8 का मेरा कमरा था। तो भाई हमारा कोई नाता नहीं था। यहाँ के, क्योंकि थोड़ा चोपड़ा साहब की तबीयत खराब होगी, तो यहाँ के एमपी की तलाश शुरू हुई। ये मेरे को याद नहीं, पवित्र मंच पे खड़ा हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरे को अप्रोच किया, तो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब पहले ही सोच रहा था। ईमानदारी की ऑन रिकॉर्ड है भाई, लाइव चल रहा है, कोई झूठ हो एक शब्द डॉक्टर साहब सामने करे खड़े हैं, एक शब्द भी झूठ हो फांसी की सजा यही दे देना, मैं मना नहीं करूंगा भाई। मैंने, इन्होंने संपर्क करा है, मैंने करा, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आप ईमानदारी की बात करो, मैं दिल से सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ करनाल से चुनाव लड़ाया जाए, ये मेरे मन की बात है। मेरा तो कहीं नंबर भी नहीं, लैंड भी नहीं, ना मैंने कभी मांगी, ना मेरा कोई जिक्र, ना कुछ। तो डॉक्टर साहब ने अप्रोच करा, मैं कहा जी मैं बात करता हूँ, मैं परमात्मा को साक्षी मान के एक एक शब्द बोल रहा हूँ भाई। मैंने सीएम साहब से बात करी,
मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ऐसे अगर हम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को करनाल से चुनाव लड़ा दे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया आएगा, सीट बढ़िया तरीके से निकलेगी। तो मैंने सीएम साहब की उनकी हामी हुई, उन्होंने कहा देख लो संजय जी, अगर नहीं तो मैं जिंदगी में अपनी टिकट के लिए भी कभी नहीं गया दिल्ली के अंदर, ना एमएलए के लिए, ना कटी हो तब नहीं गया, मिली हो तब नहीं गया, एमपी वाला तो जिक्र भी नहीं था मेरा। तो मैंने सीएम साहब को बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप आगे बढ़ो, आप बात कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी में बात करी, हमारे प्रभारी थे डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो, मैं कहा आप एक बार मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी को ले आता हूँ, आप मिल लो। मैं जिंदगी में अगर टिकट के मामले में किसी के लिए जाऊंगा तो पहली बार और आखिरी बार डॉक्टर अनिल शर्मा जी के लिए गया। डॉक्टर अनिल जैन जी के पास गया। डॉक्टर अनिल जैन जी ने अपने घर के अंदर हमारे को लॉबी के अंदर बुला लिया। पहले हम बाहर बैठे थे, दोनों साथ में सामने हैं, कोई शब्द गलत हो। तो मैंने कहा जी मैं आया था डॉक्टर साहब के लिए और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, अगर आप थोड़ी हरी झंडी दोगे तो आगे पार्टी में बात करोगे, कोशिश करते हैं अगर बात बन जाए तो, कोई कंडीशन नहीं है लेकिन आपा इनको जोड़ते हैं। सारी बात होगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब अगली बात बताता हूं जो डॉक्टर साहब के सामने नहीं हुई, वो बताता हूं आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब 5 मिनट बैठो आप, मैं संजय जी से बात करनी है। शायद याद होगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बाहर आ गए, अंदर में आ गया। फिर मैं हर बात में बोल रहा हूँ, परमात्मा को साक्षी बोल के बोल रहा हूँ। मैंने कहा, और डॉक्टर अनिल जैन जी मेरे को कहने लगे, जो हमारी प्रभारी थे बीजेपी के, आज ओपन करो, आज उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा सुन तो ले भाई, सुन तो ले, भगवान परशुराम जी का ये फंक्शन है, आप इसका पॉलिटिक्स सुन तो लो। हाँ मेरी बात सुन, सच्चाई सुन लो। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो परशुराम जयंती है वहाँ पर आए हैं, बात करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दूसरी लिफ्ट के पैसे आपसे 25 लाख रुपए इससे मांगे कि तुम्हारे पैसे 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, इसलिए ये बिल्कुल ये परशुराम का मंच है। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सांसद संजय भाटिया बोल रहे थे जब अपनी राजनीतिक बातें कर रहे थे, तो वहीं पर जो भगवान परशुराम जयंती में जो लोग आए हुए हैं, कहीं ना समर्थक आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसका बाइकआउट करते जरूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, जो आपसी गर्मा गर्माई का माहौल जरूर है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक आपसी जो माहौल है वो गर्मी राजनीति थोड़ा कर सका हो रहा है राजनीति अरविंद शर्मा जिंदाबाद के नारे गूंजते नजर आ रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे थे। राजनीति नहीं चल लगी भाई, मुख्यमंत्री बनो भाई, मुख्यमंत्री। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गर्मा गर्मी का माहौल जरूर है। भगवान परशुराम जयंती पर लोग जो एकत्रित हुए थे उसको लेकर एक गर्मा गर्मी का माहौल है, और जो आपसी राजनीतिक बातें थी उसको एक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मनमुटाव जरूर होता नजर आ रहा है। अरविंद शर्मा रोहतक सांसद पहुंचे थे, वहीं पर सांसद संजय भाटिया पहुंचे थे, बीजेपी के जो नेता है उनका विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसी लिफ्ट को लेकर, अपनी राजनीतिक बातों को लेकर एक जो है वो आपसी मनमुटाव जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, इस तरह से जो सांसद है वो जरूर पहुंचे थे और जो बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं।
तस्वीरों में आपसी मनमुटाव होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि उस टाइम कैंडिडेट नहीं था जिस वक्त अरविंद शर्मा ने इनकी कमांड संभाली थी, लेकिन आज अरविंद शर्मा को ही राजनीति सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति की बात नजर आ रही है, लेकिन आपने जो बात बीच में काट दी, आपको पूरी बात आपने सुनी नहीं। आप मेरी सुनो, आप मेरी सुनो, सारा सुनो, एक सेकंड। हाँ, ये बताओ। जो आपसी मनमुटाव है वो दूर हुआ है। आज भगवान परशुराम जयंती पर पहुंचे थे, रोहतक सांसद पहुंचे थे और सांसद संजय भाटिया पहुंचे थे। आपसी जो लड़ाई का माहौल है वो जरूर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भगवान परशुराम जयंती का ये माहौल कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी के रूप में जरूर बदल चुका है। शेयर जरूर करते रहिएगा। गर्मा गर्मी का माहौल एक बार आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से जो सांसद थे वो पहुंचे थे और आपसी मनमुटाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्यों तुम सारी प्रेस खड़ी है तो थोड़ी शर्म की बात करो। ये कहाँ से बदमाश घुस गए, कौन गुंडे घुस गए भाई? साहब जो बात बता रहे थे वो बता रहे थे कि डॉक्टर अरविंद का मेरा इतना प्यार है कि मैंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए टिकट मांगी, लेकिन पार्टी ने, मैं बता दूं एक सेकंड, जो बात आपके सामने नहीं हुई मैं वही बताने लगा था। भाई ने जो छोटे वाक्यों में सुन लो, भाई मेरी बात सुनो। आप पूरी बात सुनते तो आपको सच्चाई भी लगती और आपको अच्छा भी लगता और सब सुनना भी चाहते थे। ठीक है, एक आधा भाई बीच में बोल गया। मैं बताना चाहता था कि डॉक्टर साहब को जैसे उन्होंने कहा 2 मिनट बैठो डॉक्टर साहब मैंने बात करनी है, मैं आपको जो बताना चाहता था वो एक एक वाक्य सुनना, शब्द वो कभी राजनीति में किसी ने प्रयोग करा हो तो वो बताना। तो उन्होंने डॉक्टर साहब बाहर आ गए, वो अपना बाहर जो ऑफिस और ड्राइंग रूम था वहां बैठ गए। मैं लॉबी में बैठा था। डॉक्टर अनिल जैन जी अभी हमारे बड़े नेता हैं, वो शब्द उनके बताता हूं उनको क्या था। उन्होंने कहा संजय जी आप डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को लेके आए, लेकिन पार्टी आपके बारे में विचार कर रही है और आप डॉक्टर अरविंद शर्मा की सिफारिश कर रहे हो। ये बात मेरे को पहली बार डॉक्टर अनिल जैन जी ने ये बात बोली कि पार्टी आपके बारे में विचार कर रही है लोकसभा के लिए और आप डॉक्टर अरविंद। अगली बात सुनो मैंने क्या जवाब दिया
राजनीति में कोई अपने सगे के लिए भी ये बात कहता हो तो मेरे को बता देना। मैंने कहा जी मेरे से भी अगर मेरे पे विचार करे हो ना, मेरे से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत है, ये बात मैंने बोली। बताओ इसके अंदर कौन सी राजनीति होगी? बताओ जो राजनीति की बात करते तो कौन सी बात होगी? ये है अपने। और दूसरी बात सुनो, हम समाजों की, मेरी बात सुनो, जो हम समाजों की बात करते हैं, आज से 1000 साल पहले भी समाजों की बात हमने बहुत करी थी। मेरा समाज बढ़िया, दूसरे का समाज अच्छा नहीं, फलाने का समाज अच्छा नहीं। तो 1000 साल भाई साहब, 800 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, सिर्फ यही जात पात और आपस में भेद की बात करके। पहले हिंदुस्तान बड़ा नुकसान उठा चुका है, कितनों हमारे वीरों ने शहादत दी, कितने गुरुओं ने बलिदान दिया, बड़ी मुश्किल के बाद ये आजादी मिली है। अब दोबारा हम उस चक्रों में ना पड़े। और तीसरी बात, मेरा भाई एक जमीन की भी कह रहा था, मैं डॉक्टर साहब के सामने कह रहा हूं, डॉक्टर साहब तो शायद उतने दावे से नहीं कह रहे, मैं कहता हूं उतने दावे से, पैरावर वाली जमीन गौड़ संस्था की थी, है और रहेगी। जो मैं कहता हूं, मैं अगर मेरे को कुछ मानते हो, अगर मेरी कोई तप है, मेरा कोई नेक नियत है, अगर मैंने इंसानियत से राजनीति की है, तो मैं ये कह रहा हूं गौड़ संस्था की जगह थी, है और रहेगी। किस भाव से बोलता है नहीं बोलता ये परमात्मा जानता है या उसकी आत्मा जानते है। 2 मिनट रुक जाओ भाई, हमें सुन तो लो भाई, आप बहुत मेरी सुनो, आप आदमी भी ज्यादा हो, ताकत में भी ज्यादा हो, और सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मैं अपनी संस्था में आ रहा हूँ और जिंदगी में आज जितने मेरे को जानते हैं, सारे नहीं भी जानते होंगे। सुरेंद्र जी आप तो बहुत पुराने जानो, आप वो अलग। जिंदगी में अपनी गाड़ी में अकेला घूमता हूँ, आज तक मैंने एक सिपाही भी अपने साथ नहीं लिया। और अब की बात नहीं कर रहा, मैं किसान आंदोलन के टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी शुद्ध आत्मा है तो सबके बीच में खुले में जाता हूँ, मैं उस बात का कोई नहीं। और जहां भी आपने प्रोग्राम में देखा होगा, हर जगह अकेला जाता हूँ, आज यहाँ भी अकेला आया हूँ। तो उसका मुझे पता है, मुझे इसलिए मेरी बात सुनो, इसलिए मेरे को कोई एक सुई की नोक बराबर भी कोई शंका नहीं, आपके बीच में खड़ा और पूरी बात कर रहा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ। और दूसरी मैंने कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब मैंने कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात और सुनो, संस्था के बारे में आपको बात कह दी, अगली बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर झोली फैलाकर जो भी योजना गौड़ संस्था बनाएगी, गौड़ संस्था के साथ बैठ के, अगर मुझे नहीं पता उसका संस्था का क्या स्टेटस है, आप उसमें मेंबर भी हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, कौन मेंबर है, कौन सी समिति है। देखो समिति की जगह है तो समिति के मेंबरों की जगह होगी, तो समिति वाले सारे मेंबरों ने लेकर जो संस्था की, जो भी संस्था आपकी बन रही है, उस संस्था के साथ मिलके जो भी वो योजना बनाएंगे, जब हम इस धर्मशाला के लिए, मैं कहता जब तक जीता हूं तब तक दूंगा, तो उस संस्था के लिए कोई कमी रहने देंगे, उस संस्था के लिए भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। अगर ये मेरा आज इस पवित्र मंच पर आपको वचन है। बाकी ठीक है, समय की बात, कौन क्या बोलता है कब बोलता है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पहले कह दिया डॉक्टर साहब जितना सियाना मैं कौन हूँ भाई, ये कहो मेरी सुन लो, अब जो कर लो भाई। मैं उठाने वाली बात नहीं कर रहा, मैं तो संजय भाई को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मान सम्मान है, और इन्होंने जो बात कही है। दूसरी मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये राजनीति नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर भगवान परशुराम जी गढ़ा, तो मैं भगवान परशुराम जी कसम खा के कहता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो आप बात कह रहे हो, आप बात कह रहे हो कि गौड़ संस्था की जमीन है, गौड़ संस्था की जमीन थी, आगे रहेगी, लेकिन वो जो लेटर है उसी में दिक्कत हो रही है, वो कब देंगे उसमें और कोई दिक्कत नहीं। एक सुनो, एक अच्छा आदमी है ना, मेरी सुनो, मेरी सुनो तो लो भाई, तब मेरी बात सुन लो, मेरे बोलने में 1 मिनट में बोल दो, मेरी तो सुन लो, एक आदमी बोलनी है पूरी तो सुन लो भाई। अगर गौड़ संस्था को जगह ना मिली, जो ये कहते कि नहीं मिलेगी ये झूठी है, मेरे निकलते संजय भाटिया की भी 4 बात उल्टी है, यूं ऐसे कह गया ले भाई, अगर गौड़ संस्था को जगह ना मिले, संजय भाटिया जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ देगा। और जो कहते हैं, बात सुनो, जो कहते हैं नहीं मिलेगी, अगर वो राजनीति छोड़ते तो वो भी सामने कहते हैं। संस्था की जमीन है, संस्था को मिलेगी, बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बादशाह साहब कहूँगा उसको जल्दी कर दे तो अच्छा, तो राजनीति नहीं है, चिट्ठी जल्दी कर दे
हाँ, कोई गर्मा गर्मी नहीं थी, वो भाव थे, हमने अपने रखे, उन्होंने अपने रखे, बीच में से समाज का कोई एक आदमी उठ के, वो भी अपने भाई हैं। मैं तो किसी चीज़ का, आपने देखा मैं आनंद में रहा हूँ, अपने मन की बात थी, जो सच्ची बात थी मैंने वो रखने का प्रयास किया। कोई गर्मा गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई साहब। सर आपके हाथ से माइक ले लिया गया और दोनों कोई बात, कोई समर्थक बैठ गए। कोई मेरा तो सुनो भाई साहब, मैं तो संस्था में आ रहा हूँ, आपने देखा होगा मिड्डा जी, आप अब दोनों के समर्थक बना दो या एक के बना दो, मुझे तो कोई नहीं पता। मेरे तो दोनों ही मेरे, सुन लो भाई, दोनों सारे साथी अपने थे, मत विभेद हो गया। आपने मिड्डा जी मेरे साथ कब समर्थक देखे हैं? मैं तो गाड़ी में अकेला घूमता हूँ, आप तो हमेशा देखते हो, अपने कोई नहीं। मैं तो इस ब्राह्मण सभा में अकेला ही आया हूँ। बातों में सर दोनों एक दूसरे को गलत ना कोई गलत, किसी ने गलत नहीं बताया, किसी ने किसी को गलत नहीं बताया। मेरा पूरा भाषण आपने लाइव रखा है, उसको लाइव चलाओ। अरे सुनो मेरे बयान सुनो, मैंने सुनो, जो 25 जब लिफ्ट 10 लाख की आती है, जब लेने वाले मालिक कह रहे हैं 10 लाख की कोटेशन है, तो 25 की लिफ्ट कैसे होगी? उनका भाव कुछ और 25 का कहने का था। मैंने पानीपत का एग्जाम्पल और अग्रवाल सभा का नाम लेके, लिफ्ट का नाम लेके भी कहा है कि 19 लाख का उन्होंने बनाया। मैं जब लिफ्ट 10 की है तो 19 का बिल क्यों बनेगा? तो अपना साहब ना, वो उनका अपना भाव है, लेकिन सबने कह दिया, खुद डॉक्टर साहब ने कहा इसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी। परशुराम जयंती पर ये राजनीति ना कोई राजनीति, देखो मिड्डा जी आपका भी नजरिया अपना है, आपको इसमें राजनीति लग रही है। ये एक विषय चल रहा है जो अभी पूरे हरियाणा के अंदर विषय। ना एक बात सुनो, वो विषय उन्होंने उस वक्त नहीं बात करी जब डॉक्टर साहब ने बात करी। जब मैं वो उस बात की बात में जवाब दे रहा था, तब उन्होंने कहा राजनीति की बात होगी। तो इसके अंदर तो सोचा जाए ना, कोई दोनों, मैंने कहा एक सेकंड, दोनों तरफ से तब हो जब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बात कर रहे थे, उनको किसी ने टोका किसी ने नहीं, किसी ने टोका, उन्होंने बात रखी। मैंने तो पहले ही कह दिया भाई बीच में ना टोकना, मेरे को पूरी बात रखने दो। मैंने रखी तो एक आधे भाई ने किसी ने बात कर दी, नसीहत पे नसीहत दे रहे थे बार बार। कोई बात नहीं, मुझे उन्होंने कौन सी नसीहत, हरविंदर कल्याण के बारे में कौन सी इलेक्शन जितवा दिया, उन्होंने कौन सी, ये तो समर्थक कह रहे हैं शर्मा सीएम होने चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी भावना है, कोई भी आपका भी कल को कह देंगे पत्रकारिता छोड़ के आप सीएम बनो, कोई बुराई थोड़ी है, इसमें क्या बुराई है? आप भी राजनीति, ये जो रोहतक की जो ब्राह्मण समाज की जमीन, ये मैंने आपने मंच से बोला है, गौड़ संस्था की थी, है और रहेगी। टाइम बाउंड के कौन सी, आप मेरी सुनो, समिति के बैठे हैं यहाँ पर, समिति के बताएंगे ना लोग क्या अड़चन है, समिति के लोगों के साथ मैं बैठ लूंगा। आज समाज ने मेरे को ऑथराइज किया है, मैं कल समिति के लोगों को, मेरे क्या दिक्कत है, मैं मिल लूंगा। मैं तो और कहा मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कहा मैं मेंबर ही नहीं। असली फूट पैदा हो जाती है, नहीं कोई फूट नहीं है ऐसे। मिड्डा जी आपका चश्मा है देखने का, कोई मेरे को तो कोई वोट नहीं, उनका पक्ष था। सीएम के प्रार्थना भी जोर दे करके, मैं सरकार से प्रार्थना भी, और मैं गुस्से में भी हूँ इस बात से कि अभी जल्दी से जल्दी उसको दे करके, और अब एक और मांग हमने बढ़ा दी है कि भाई आप इसके साथ साथ उसमें प्लान करके, जो मैंने स्टेज पर भी कहा है, वहाँ पर स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर बनेगा, जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को लेकर के सरकार अब उसको कंस्ट्रक्शन भी सरकार करेगी, ये हमारी मांग है। स्टैंड लोगों, हम तो सेवक हैं भाई, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा के जरिए से ही चौथी बार सांसद हैं। पार्टी की नीतियों को लेकर सर मतभेद चल रहा है, नहीं यहाँ पार्टी की नीतियों को लेकर मतभेद चल रहा है। पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, व्यवस्था से मतभेद है, पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा मोदी जी की ज़रूरत है, कम से कम 50 साल और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है केंद्र में, मोदी जी के नेतृत्व में, और किसी के बस की बात नहीं। शर्मा जी, हरियाणा का चेहरा बदलने की जरूरत है। बीजेपी के सांसद हैं, लगता है कि वो मामला जो रोहतक जमीन का है निपटना चाहिए आपस में, इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को चोर बताना, आरोप क्या, एक दूसरे को गलत बताना, चोर बताना तो गलत है। नहीं, ऐसा एक दूसरे गलत, और आगे एक दूसरे को गलत बताया, जैसे उन्होंने भी बताया कि आप कांग्रेस में थे, 25 लाख रुपए आपके समय में चलते थे लिफ्ट के, आप लेते होंगे, ऐसी बात उन्होंने। नहीं, ऐसा यार, ऐसा थोड़ी आप उन्होंने ये थोड़ी कहा आप लेते, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार? तो इतना मत घुमाओ भाई, ऐसी बात थोड़ी की अरविंद जी, उन्होंने पार्टी की बात करी, बीजेपी की पार्टी की अगर कोई बात कर, बीजेपी सरकार की कोई बात करता है तो हमारा मतलब थोड़ी है सरकार की बात करी, सरकार की बात करी उन्होंने। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये कहा कि लोग शरीफ हैं, अगर हमारे वाले लोग होते तो उसके कमरा भी बनवाते, सीढ़ियां भी बनवाते, जीना भी बनवाते, और भी बनवाते, वो सारे कंस्ट्रक्शन वाली बात करते। शर्मा जी, हरियाणा में सीएम चेहरा बदलने कोई बात क्या अरविंद शर्मा जी दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, अरविंद शर्मा रोहतक में बहुत अच्छे से संतुष्ट है,
रोहतक की जनता ने प्यार दिया, करनाल की जनता ने प्यार दिया। मैं करनाल की जनता का एहसान मानता हूँ कि उनके दिए दिन हैं। आज अगर चौथी बार मैं सांसद हूँ तो करनाल की जनता के दिए दिन हैं, सोनीपत की जनता के दिए दिन हैं। रोहतक मेरा गृह क्षेत्र है, मैं मानता हूँ। समर्थक आपको सीएम बनाना चाहते हैं और जब सीएम का नारा लगाते हैं आपके चेहरे पे भी एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं। देखो आप इस तरह से मत घुमाओ। मैंने जो बात रखी है मैंने ये रखी है, आज हरियाणा बने 56 साल हो गए, 56 साल। जब कंबाइंड पंजाब था तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताओ, आपकी नॉलेज के लिए हैं? जब कंबाइंड पंजाब था, बोलो। अब आप हमारे से सवाल पूछते हो, एक सवाल मैं पूछता हूँ। जब कंबाइंड पंजाब था, हरियाणा पंजाब और हिमाचल जब एक था, तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे गोपीचंद भार्गव, हिसार के थे वो, हरियाणा के हिसार के थे। जब हरियाणा बना तो पहले मुख्यमंत्री कौन? पंडित भगवत दयाल जी 6 महीने रहे। तो मैं कहता हूँ कि भाई 6 महीने राजनीतिक कारणों से जाना पड़ा, तो 4.5 साल तो वो हैं। दूसरी चीज़ मैंने मेरी सोच है, 56 साल हरियाणा बने हो गए। सभी बिरादरियों में एक से एक इंटेलिजेंट हैं, एक से एक मेहनती हैं, एक से एक ईमानदार हैं। सभी बिरादरियों, बैकवर्डों में भी, अदर बैकवर्ड्स में, ओबीसी में भी, बीसी, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, सब में एक से एक इंटेलिजेंट पढ़े हैं और पढ़े लिखे पढ़े हैं। तो मेरा मतलब है 56 साल में अगर हम इस तरह से रोटेशन घुमाते तो शायद सभी बिरादरियों का नंबर आ गया होता। तो अब मैं अपनी तरफ से, मेरी सोच है अपनी तरफ से, और हरियाणा जब ऐसा करेगा तो और देश के राज्य भी ऐसा करेंगे कि भाई एक बार इस बिरादरी का मौका, एक बार इस बिरादरी का मौका, एक बार इस बिरादरी, ये सद्भाव, ये किसी और बिरादरी का मुख्यमंत्री नहीं, ये नहीं। देखो मैं किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ। सुन लो ध्यान से, पंजाबियों ने मेरा बहुत प्यार दिया है, बड़ा आशीर्वाद दिया है, सम्मान किया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा सोच है कि इस तरह से रोटेशन घूमनी चाहिए। अगला सीएम ब्राह्मण होना चाहिए। मेरी सोच, अगला सीएम ब्राह्मण, मैं तो सेवक हूँ, अगला सीएम सेवक रहना चाहता हूँ।